राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन किए जाने वाले महालक्ष्मी व्रत की कथा। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत करने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि जो मनुष्य भी मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के इन व्रतों को करता है, उनके यहाँ जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के व्रत नहीं भी कर पा रहे, तो वे सभी मार्गशीर्ष में किए जाने वाले गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत की इस कथा को अवश्य सुने। उनके घर में भी महालक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो महालक्ष्मी जी की जय हो। भारत वर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की कहानी है। सौराष्ट्र में एक राजा थे। उनका नाम भद्राश्वा था। वे बड़े पराक्रमी राजा थे और बहुत विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनकी पत्नी का नाम सुरचंद्रिका था। वह बहुत सुंदर और पवित्रा और सुलक्षणा थी। उनके यहाँ 7 पुत्र और एक कन्या थी। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार माता महालक्ष्मी जी के मन में आया कि वे राजा के महल में जाकर रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वो उस धन दौलत से प्रजा को सुख दे पाएंगे। यदि गरीब के घर रहूंगी तो उसे धन दौलत प्राप्त होगा, तो वो स्वार्थी की तरह अपने ही ऊपर रुपया खर्च करेगा। यह सोच महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी औरत का रूप धारण किया और राजमहल में पहुंच गई। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी आई और वृद्ध औरत को देखकर उनसे बोली, आप कौन हैं? तब माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश्वर है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वे बहुत गरीब थे। दारिद्र्य के कारण रोज घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे बहुत दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई, तो उसने मेरे कहने पर श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर खूब धन दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। महालक्ष्मी व्रत करने के कारण वे दोनों लक्ष्मी लोक में रहे। जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया, उतने हजारों साल सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ, पर वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। मैं उसे यह याद दिलाने यहाँ आई हूँ। दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत कैसे किया जाए ये सब पूछा।
बुढ़िया रूप धारण किए हुए महालक्ष्मी ने पूजा की विधि बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बतलाने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो चुका था। वह संपत्ति व अधिकार के कारण उन्मत्त हो उठी थी और बुढ़िया की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। बुढ़िया रूपी महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी का यह स्वभाव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना उचित ना समझा और वापस चली गई। मार्ग में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली। श्याम बाला को महालक्ष्मी ने सारी बात बताई। श्याम बाला ने अपनी माँ की ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। उन्होंने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने परम श्रद्धा से माता महालक्ष्मी का व्रत किया और श्याम बाला का विवाह किसी राजकुमार से हुआ और वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ और राजा रानी को खाने तक के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारे दामाद इतने बड़े राजा हैं, तो क्यों ना उसके पास जाया जाए और सहायता मांगी जाए। अपना हाल उन्हें बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर वह उनके राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे आराम करने लगे। तब वहां से आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से पूछा कि वे कौन हैं। जब उन्हें पता चला कि रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो वे दौड़ते हुए उनके पास गए और सारी बात बताई। उन्होंने राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो उन्हें सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्राश जब घर पहुंचे तो रानी बहुत खुश हुई। जब सोने की मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा राजा के हाथ में देखा, पर जब उसने देखा कि घड़े में तो कोयला भरा हुआ है, उसे बहुत क्रोध आया और उसे नहीं पता था कि ये सब महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ है। अब रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। तब मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। तब श्याम बाला ने स्वयं भी महालक्ष्मी का व्रत किया और अपनी माता से भी व्रत करवाया। फिर रानी अपने घर आई। तब उसे महालक्ष्मी की कृपा से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसे पुरानी बातें याद आई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरा कोयला दिया था। तब उसने अपनी पुत्री का कोई आदर सत्कार ना किया, बल्कि अपनी पुत्री का अनादर किया, उसे बुरा भला कहा। तब श्यामबाला अपने ससुराल की ओर चली गई। जाते समय पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। जब वह पति के घर पहुंची, पति ने कहा कि मायके से क्या लाई हो। तब वह बोली, मैं मायके से वहां का सार लाई हूँ। इसका अर्थ क्या है? तब श्याम बाला कहने लगी, थोड़ा सा धीरज रखिए, सब बतलाती हूँ। श्याम बाला ने भोजन बनाया और सारा भोजन बिना नमक के बनाया। जब उसके पति ने भोजन चखा तो कहा कि भोजन में तो नमक नहीं है। तब श्याम बाला ने थाली में नमक डाला। सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्याम बाला बोली, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। दोनों हंसी मजाक करते हुए
भोजन करने लगे। बंधुओं, जो मनुष्य भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करेगा और माँ महालक्ष्मी का मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के दिन व्रत करेगा, माँ उनकी हर मनोकामना पूरी करेंगी, उनकी झोली खुशियों से भरेंगी, उन्हें हर प्रकार का सुख प्रदान करेंगी। बंधुओं, बोलो माता महालक्ष्मी की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।